अलखानंद रुद्र के साथ मिलकर काम करने से मना कर देता है। दूसरी ओर मोहना सबसे छिपकर रात के अंधेरे में भैरवा की तरफ निकल गई, जहां एक अनजान शक्ति उसे जंगल में एक पेड़ पर बने उल्टे त्रिशूल तक ले गई। मोहना ने जैसे ही उसे छुआ, एक रोशनी मोहना को अपने चपेट में ले लेती है। अब सुनिए आगे। रात के अंधेरे में देवीपुर मठ का दरवाजा चुपके से खोलकर मोहना दबे पांव अंदर आ गई। सर पर अभी भी काली चुन्नी थी, पर मोहना की नीली आंखों में जुनून सा सवार था। मठ बिल्कुल शांत पड़ा था। छिपते छिपाते वो सीधे रुद्र के खाली कमरे में घुस गई। मोहना ने कमरे के चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाईं। जितनी भी किताबें वहां थीं, एक एक करके उनके पन्ने पलटने शुरू कर दिए, लेकिन जिस चीज की उसे तलाश थी वो मिली नहीं। मोहना परेशान हो रही थी। फिर बिना हिचकिचाहट उसने रुद्र का संदूक खोलकर उसे खंगालना शुरू कर दिया। कपड़ों के बीच रखे एक खंजर पर उसकी नजर पड़ी। मोहना ने उस खंजर को उठाया ही था कि दरवाजे का पल्ला खुला और साक्षी ने हैरानी से पूछा, मोहना, इतनी रात गए तुम यहां क्या कर रही हो? मोहना ने तुरंत खंजर अपने पीछे छुपा लिया। मोहना पास पड़ी किताब उठाते हुए साक्षी से बोली, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कोई किताब पढ़ लूं, मैं बस निकल ही रही थी। मोहना साक्षी की नजरों से खंजर छिपाते हुए रुद्र के कमरे से निकल गई, लेकिन साक्षी के मन में सवाल बने हुए थे। उसने खुला संदूक देखा और एक नजर डालते ही समझ गई कि वहां से क्या गायब था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर खंजर मोहना ने लिया था तो उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी। वहीं भैरवा में अलखानंद की कुटिया के आगे उसके शिष्य रात के अंधेरे में मशाल और दिए जला रहे थे। मशाल जलाते हुए एक शिष्य को एहसास हुआ कि हवाओं का बहाव थोड़ा तेज हो रहा था। तभी उसकी नजर सामने आते हुए इंसान पर पड़ी। काली ओढ़नी से सर ढके नीले सलवार कुर्ते में मोहना ठीक कुटिया के सामने आकर खड़ी हो गई। मोहना जब अलखानंद की कुटिया के अंदर जाने लगी तो शिष्य ने उसे रोक दिया। मोहना ने सिर्फ अलखानंद से मिलने की रट लगा दी। बाहर मचे हलचल को सुन अलखानंद ने खुद ही दरवाजा खोल दिया और मोहना को वहां देख हैरान रह गया। गुस्से में तमतमाते हुए अलखानंद ने कहा, तू यहां क्या कर रही है यक्षिणी? अलखानंद के शिष्य ने जवाब देते हुए कहा, मैंने इस यक्षिणी को रोकने की बहुत कोशिश की बाबा, पर यह है कि अपनी जिद पे अड़ी हुई है। अलखानंद ने गुस्से से मोहना को देखा, लेकिन मोहना की आंखों में आंसू भर आए थे। वो सीधे अलखानंद के पैरों पर गिरते हुए बोली, मैं कोई यक्षिणी नहीं हूं, आप प्लीज गांव वालों को समझाइए। इन सारे इल्जामों की वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है बाबा। अपने ही गांव में कदम रखना मुश्किल हो गया है। सिर्फ आप ही हैं जो भैरवा के लोगों को समझा सकते हैं कि मैं निर्दोष हूं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, बस मेरी मदद करो। मोहना की बात सुनकर अलखानंद हैरान रह गया। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो सच में मदद मांग रही थी। अलखानंद ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग गांव का फेरा लगा के आओ। इस यक्षिणी के यहां रहते कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। अलखानंद के शिष्य तुरंत वहां से निकल गए। अब कुटिया के आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। अलखानंद के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो मोहना को लेकर कुटिया के अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया।
लालटेन की रोशनी में मोहना का चेहरा और खिला हुआ सा दिख रहा था। उसकी उदास खूबसूरत नीली आंखों में आंसू भरे थे। अलखानंद ने मोहना के आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम यक्षिणी नहीं हो। पहली बार तुम्हें देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुम्हें पाने के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं था। अगर यक्षिणी का इल्जाम तुम पर नहीं लगाता तो तुम वापस शहर चली जाती। एक जलन सी भी हुई। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो कोई और भी तुम्हें नहीं छू सकेगा। मोहना धीरे से मुस्कुराई। अलखानंद के चेहरे को छूते हुए मोहना उस तांत्रिक के करीब आ गई। फिर उसने अलखानंद के कान में धीरे से कहा, एक बार कह के तो देखते। इतना तमाशा करने की जरूरत ही नहीं थी। अलखानंद के कानों में मोहना के फुसफुसाते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। अलखानंद ने धीरे से मोहना के सर से ओढ़नी हटाकर उसके खूबसूरत कोमल चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरी। जहां बंद कुटिया के अंदर अलखानंद मोहना को पाने का अपना सपना पूरा कर रहा था, वहीं कुटिया के बाहर रघु, माधव और गौरी शंकर हाथ में पत्थर लिए उस कुटिया पर उल्टे त्रिशूल का निशान खुरच रहे थे। कुटिया के अंदर मोहना और अलखानंद एक दूसरे के आक्रोश में डूबे हुए थे। अलखानंद को अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। बाहर जैसे ही तीनों बच्चों ने उल्टे त्रिशूल का चिन्ह पूरा किया, तेज रोशनी से वो चिन्ह जगमगाया। उसी समय कुटिया के अंदर मोहना को एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर जान फूंक दी हो। मोहना अलखानंद के सीने पर बैठ गई और अलखानंद के दोनों हाथों को जकड़ लिया। मोहना की आंखों में अपने लिए इस तरह की चाहत देखकर अलखानंद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, इसीलिए वो मोहना के चेहरे के बदले हुए भाव नहीं देख पाया। मोहना ने अपने कुर्ते की जेब से खंजर निकाला और अलखानंद की छाती पर घोंपना शुरू कर दिया। अलखानंद की दहशत भरी आंखें खुल गईं। वो मोहना को अपने ऊपर से हटाना चाहता था, लेकिन मोहना की पकड़ के आगे वो लाचार सा हो गया। मोहना पागलों की तरह अलखानंद के सीने पर खंजर घोंपती जा रही थी, इस बात से अनजान कि कुटिया की खिड़की से कोई उसे देख रहा था। क्या अलखानंद का कत्ल मोहना का बदला था या एक नई साजिश की शुरुआत?